बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर ये बताया था कि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें जो हैं वो हमें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी नौजवान तबका को वो गुमराह कर रही हैं। वो तमाम सियासी जमातें और उनके लीडरान को पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं बल्कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मोहब्बत है। उन तमाम सियासी लीडरान को अपने कारोबार, अपने बच्चों, अपनी फैमिली से मोहब्बत है। उनको किसी के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। और इसी वजह से उन तमाम सियासी जमातों के जो अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो तमाम के तमाम बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। और इसी तरह उनके बिजनेस, उनके कारोबार, उनके रिहायशें, उनके बच्चों का रहन सहन, उनकी तालीम, उनका इलाज मुआवजा, वो तमाम का तमाम बैरून मुल्क में हो रहा है। लेकिन जब उन सियासी जमातें, जो सियासी जमातें हैं, वो तमाम सियासी जमातें, जिनमें चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो और चाहे पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम सियासी जमातें, जब इनको अपनी मफादात होते हैं, जब इनको कुर्सी मिल जाती है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट और फौज के गीत गाते नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही उनको अपनी कुर्सी उनसे ले ली जाती है अवामी ताकत के साथ या दीगर मुख्तलिफ मगर, तो वो फौज के ऊपर इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं। और उनके ये अकाउंट, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, उनके तमाम उनको फंडिंग जो की जाती है वो बैरून मुल्क बैठे, अमेरिका हो, इंडिया हो या दीगर जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो तमाम के तमाम एजेंसीज उनको वो फंडिंग करती हैं। आपने देखा होगा कि गुज़श्ता दिनों ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इवन दैन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो फंडिंग की गई थी वो बैरून मुल्क से की गई थी। वो कौन लोग थे, उनके क्या ज़ाती मकासद हैं, ये आप तमाम लोगों को पता है। गुज़श्ता रोज़ मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी ये भी की थी कि खुदारा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की जो पोस्टें आ रही हैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं, उन तमाम पोस्टों को नज़रअंदाज करें और उनकी रिपोर्ट्स मकामी इंतज़ामिया को भी करें और FIA को भी करें। अपनी सतह पर हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन अगर अवामी सतह पर उनकी निशानदेही होना शुरू होगी और उनकी रिपोर्ट्स होना शुरू होगी तो वो सोशल मीडिया अकाउंट खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। आज मेरा अगला व्लॉग है, उस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर भौंकते हैं, जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास बाजी करते हैं, सियासी जमातें हों, सियासी लीडरान हो या जो भी हों, उनको ये चाहिए कि वो कम से कम हमारे सबसे बड़े जो दुश्मन इस पाकिस्तान का है वो इसराइल है, अमेरिका है, इंडिया है और दीगर जो ममालिक है, बांग्लादेश वगैरह, उनके साथ मैं मुआवजा करूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या है। इसराइल के अंदर आपको एक सिंपल सी बात बताऊँ कि कोई भी बच्चा जब मैट्रिक कर लेता है, FA कर लेता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है उसकी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो उसको 1 साल के लिए लाजमी ट्रेनिंग फ़ौज की करनी पड़नी है। हर इसराइल का हर शहरी जो उनका है, हर शहरी है वो फ़ौज की ट्रेन शुदा है। तो खुदा न खास्ता अगर इसराइल के ऊपर हमला हो उनके मुताबिक, तो वो ये हो कि तमाम के तमाम जो सिविलियन है वो फ़ौज के साथ खड़े हों। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क इसराइल, जो इस वक्त पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की कोशिश कर रहा है, यहूदी जो मुसलमानों के सख्त खिलाफ है, उस मुल्क की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि फ़ौज हर जगह पे लड़े, फ़ौज हर जगह पे करे, हम सिविलियन जो हैं, हम जो हमारे मुआफ़िज़ हैं, हम उनके पीछे खड़े होंगे। ये सियासी लीडरान का, ये सियासी जमातें, उनके ये मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं कि हम उनका साथ नहीं देंगे। मैं फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, मैं फ़ौज की हिफाजत करूँगा। मैं फ़ौज से अगर खुदा न खास्ता कल पाकिस्तान के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसी बात होगी, तो मैं फ़ौज से पहले खड़ा होऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज मेरी मुआफ़िज़ है, पाकिस्तानी फ़ौज मेरे बच्चों की मुआफ़िज़ है, मेरे मुल्क की मुआफ़िज़ है, मेरी वो जो है पाकिस्तानी फ़ौज सब कुछ है। तो मैं उसकी हिफाजत क्यों ना करूँ, मैं उसके जवानों की हिफाजत क्यों ना करूँ, मैं उनके साथ क्यों ना खड़ा हूँ। ये मेरा मौक़िफ़ है और मैं इस पर डटा हूँ और डटा रहूँगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आता है तो तमाम सियासी जमातें चंदा लेने के लिए चल पड़ती हैं, बैरून मुल्क से इमदाद लेने के लिए खड़ी हो जाते हैं, पाकिस्तानी अवाम से इमदाद मांगना शुरू कर देती है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज वाहिद है जो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रख के सबसे पहले मैदान में कूदती है। सबसे पहले वो खड़ी हो के ज़लज़ला हो, बारिश हो, सैलाब हो या दीगर जितने भी पाकिस्तान के अंदर आफतें कुदरती हैं या वैसे कोई मसाइल हो, तो सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हमारे सामने होती है, वो आगे खड़ी होकर काम करना शुरू कर देती है।
दूसरा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो इस वक्त है वो इंडिया है। और इंडिया की फ़ौज में अगर किसी लड़के की, किसी बच्चे की सिलेक्शन होती है तो आपको ये बताएं कि आपके नॉलेज में हो कि जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद उसकी 70,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो पे शुरू हो जाती है, यानी कि तनख्वाह शुरू हो जाती है। अभी उसकी सिलेक्शन हुई है, अभी ना तो वो फ़ौजी बना है, ना उसने कोई फ़ौज ज्वाइन की है, अभी उसका कोई, जब उसकी सिलेक्शन हुई साथ ही उसका जो है अभी उसने ट्रेनिंग का अमल भी मुकम्मल नहीं किया, जब उसकी सिलेक्शन हुई फौरी तौर पर क्या हुआ कि उसके 70,000 रुपये तनख्वाह शुरू हो गई। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन आर्मी का आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, गूगल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है। क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास एजुकेशन की कमी है, इसलिए लोग पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो अमल करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें वायरल हो रही है वो आगे से आगे फैलाई जा रहे हैं, उसकी तस्दीक नहीं करते। तो ये एक बात है। दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या है कि जैसे उसकी सिलेक्शन होती है उसकी फैमिली का मुकम्मल ख्याल जो है वो इंडियन आर्मी खुद करती है, इंडियन गवर्नमेंट उठाती है। उनकी तनख्वाह अलहदा, उनकी एजुकेशन का मुकम्मल ख़र्चा, उनकी सेहत का मुकम्मल ख़र्चा, इवन देन के उनकी खुराक, अगर वो जिस जगह पे उनको रिहाइश दी जाती है, रिहाइश के साथ उनको 3 टाइम मेस से खाना मिलता है। और वो खाना कोई आम खाना नहीं होता, अच्छे से अच्छा खाना होता है। 3 टाइम उनको मेस से खाना मिलता है। अगर उनकी रिहाइश दूर है तो उनको अच्छी मार्केट से हर चीज़ जो है वो मुहैया की जाती है और इंतहाई सस्ते दामों, यानी कि अगर रोटी फॉर एग्जांपल जैसे इस वक्त 12 रुपए की है तो अगर वहाँ पे अगर देखा जाए तो रोटी उनको 2 रुपए की मिलेगी, अच्छी रोटी, अच्छी गंदम, अच्छी हर चीज़ मिलेगी। ये इंडियन आर्मी की सिलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूँ। उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी से अच्छी उनको रिहाइश मिलेगी, अच्छी से अच्छी उनकी तनख्वाह है, अच्छा से अच्छा उनके एजुकेशन का सिस्टम है। ये सारी सिलसिले सहूलियात वो दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सिलेक्शन के बाद जब तक वो भर्ती नहीं होता उस वक्त तक उनकी तनख्वाहों का सिलसिला शुरू नहीं होता। अगर सिलेक्शन के बाद उनको तनख्वाहों का सिलसिला शुरू भी होता है तो बिल्कुल माइनर सा होता है। तो हमारी फ़ौज के ऊपर भौंकने वाले, बकवास करने वाले, उनके तरफ उनके ज़बान दराजी करने वालों को ये सोचना चाहिए कि आज मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी के साथ अपनी आर्मी को रख के कि वहाँ पे क्या हो रहा है आर्मी के साथ और यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी आर्मी हमारे लोगों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ये मुख्तलिफ बकवासात ये भी किए जाते हैं, ये भी बकवासात हो रहे हैं, ये भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आर्मी को कि आर्मी हर सिविलियन को उठा लेती है, यानी कि हर शहरी को उठा लेती है। ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे एक ये भी कंपेन चलाई जा रही है, एक ये भी बात तनकीद का निशाना बनाया जाए कि आर्मी जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ जगह से उठा कर उनको कैद तो बंद की सहूलतें देती है, उनके साथ सख्त से सख्त रवैया इख्तियार करती है। ये इल्ज़ाम तराशी है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान आर्मी कभी भी किसी शहरी को किसी जगह से नहीं उठाती। पाकिस्तान आर्मी हमेशा मुल्क मुखालिफ कुव्वतों के साथ लड़ती है। पाकिस्तान आर्मी हमेशा हमारे सिविलियंस की, शहरियों की, पाकिस्तानियों की मुहाफ़ज़त सामने खड़ी है, डेट उनके साथ है। जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया के अकाउंट्स के बकवास कर रहे हैं या दहशतगर्द जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदी करके मुल्क को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तमाम शरपसंद अनासर के खिलाफ जो कानूनी इदारे हैं वो हरकत में आते हैं और कानून नाफिज करने वाले जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं वो हरकत में आके उनको उठाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है और करनी भी चाहिए। आपके घर के ऊपर जब कोई उंगली उठाएगा, जब आपके घर में कोई दाखिल होकर आपको मारने की कोशिश करेगा, जब आपके घर के खिलाफ प्लानिंग करेगा तो आप उसका क्या हल करेंगे? लाजमी सी बात है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कानून नाफिज करने वाले जो मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं तो वो अपने मुल्क को बचाने के लिए सारी जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। मद्दे मुकाबल पाकिस्तान आर्मी किसी भी जगह मुल्क के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी बात, आप देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ रही थी और दहशतगर्दी की लहर के अंदर पाकिस्तान के बहुत से जो शरीफ शहरी हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के हमारे माएँ बहनें बुजुर्ग हैं, वो तमाम के तमाम उन हादसात के अंदर, उन बम धमाकों के अंदर, उस दहशतगर्दी के अंदर जो शिकार हुए। सानिया आपके सामने है, पेशावर जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ। जब ऐसे बहुत ज़्यादा सख्त वाक़यात होते हैं तो उस वक्त आर्मी भी हरकत में आती है। ऐसे दहशतगर्दों को आर्मी भी उठा लेती है, लेकिन वो कौन होते हैं? वो रॉ के एजेंट होते हैं। वो कौन होते हैं? जो गैर मुल्की होते हैं।
पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ किसी भी जगह पे आज तक आर्मी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसी तमाम बातों से अपने आप को साइड पे रखें, उनको नज़रअंदाज करें जो पाकिस्तान आर्मी या हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी आर्मी के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्की इदारों के खिलाफ कानून नाफज करने वाले, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे जितने भी, हमारी जंग हम घर के अंदर कर सकते हैं, हमारी लड़ाई हम घर के अंदर लड़ सकते हैं, लेकिन हम दूसरों को तमाशा ना बना के दिखाएं। हम सोशल मीडिया के अकाउंट्स के ऊपर उनके खिलाफ बक बक ना करें। खुदारा मेरी आपसे अपील है कि खुदारा आप देखें और इस बात को सोचें कि एक तरफ जब फौजी भर्ती अभी हो रहा है, जिसका अभी सिलेक्शन हो गया, उसके साथ क्या रवैया अख्तियार किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, जो इस वक्त भी अपना सख्त गर्मी में पहाड़ों के ऊपर हमारे मुहाफ़िज़ हैं खड़े हैं, और जो इस वक्त भी सर्दियों के अंदर अगर जाएँ तो पहाड़ों के ऊपर मनफी दर्जा सेंटीग्रेड के अंदर जाके वो हमारी मुहाफ़िज़ के लिए खड़े होते हैं। तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे मुहाफ़िज़ों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करें, ना ही किसी को करने दें। एक नई वीडियो के साथ दोबारा अगर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपके सामने आएंगी। मैं अपनी आर्मी का मुआवजना करूँगा, अपने शहरियों को दिखाऊँगा कि हमारी आर्मी क्या है, और दीगर जो ममालिक के जो अंदर फ़ौजी हैं वो हमारी आर्मी के साथ कि किस तरह का, उसके मुकाबले में हम अपनी आर्मी के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और वो लोग किस तरह उसके मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। और हम जो हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं, हमारे जो दीगर है, जो रॉ के एजेंटों के हाथों बिके हुए हैं, जो लिफाफा सहाफ़ी हैं, उन तमाम के ख़िलाफ़ हम बाइकाट करें, ऐसे तमाम व्लॉगर्स के ख़िलाफ़ हम बाइकाट करें, ऐसे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ख़िलाफ़ हम जो है वो बाइकाट करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।